स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th प्री बोर्ड मैथमेटिक्स जो कि 5 Feb 2026 को कंप्लीट हुआ है, इसका सॉल्यूशन। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स बतानी कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। सो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज इसका ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस कोट इनवर्स, सो आंसर रहेगा डी 2π/3। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी आंसर है। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, एफ इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी 7/8। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इसका जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था वो सी है, एक्स आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बी आंसर है के इज इक्वल टू 2। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है कंप्लीट वीडियो में नेक्स्ट डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 का सी 2/π। नाइन्थ का आंसर है ए 10x - cot x + c। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो इसका इंटीग्रल है वो आएगा 1/3 e⁻x³ + c। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रल की वैल्यू आएगी c π। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन 2 1 - 6। 13 का आंसर आएगा 15। और क्वेश्चन नंबर 14 में जो m + n की वैल्यू निकालनी थी वो 5 आएगी। यहाँ पर इसमें इक्वेशन नहीं दी हुई थी, तो यहाँ से देख लेंगे इक्वेशन, तो ये था। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 1/8। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना था। 16th क्वेश्चन में k की वैल्यू 0.2 रहेगी। 17th क्वेश्चन में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 15√2। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वैल्यू 875। और 19 का आंसर आएगा सी। तो इसी तरह 19 के बाद जो 20 है, 20 में आएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 19 क्वेश्चन में जो रॉन्ग है इसका हम बता देंगे। 19 में जो रीज़न है रॉन्ग होने का इसका आर का, यहाँ पर A.B आना चाहिए था, यहाँ पर A×B है। 21 के और पार्ट में FOG की वैल्यू आएगी cos 3x² और GOF की वैल्यू आएगी 3cos²x, दोनों ही नॉट इक्वल है, ये इसमें शो करना था। उसके बाद 23 में dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आएगी 1/2। 24 में इंटीग्रल की वैल्यू 2 tan इनवर्स x का रूट + c। और इसके और पार्ट में यूजिंग प्रॉपर्टी करते हुए इंटीग्रल की वैल्यू π/4। क्वेश्चन नंबर 25 में जो निकालनी थी हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, वो वैल्यू आएगी 1/2। सेक्शन सी में जो 3 मार्कर हैं, ए को p + q में ब्रेक करना था, तो p आएगा इसमें ये मैट्रिक्स, और q दूसरी जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स आएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है 27 प्रूव करने का है, 28 ओके। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना था f(x) गिवन है, dy/dx निकालना था यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकलेगी sin x⁻x। तो दोनों को u v लेकर अलग अलग से लॉगरिथम लेकर करना पड़ेगा। और ये अंदर में x cot x log sin x + 2/2√x और 1 - x का रूट। 29 में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना था, तो इंक्रीजिंग निकलेगा -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, और डिक्रीजिंग -2 से 3। ये इंटरवल 29 में निकल जाएंगे। 29 के और पार्ट का जो आंसर आएगा 1/48π। और 30 में जो ये इंटीग्रल है पहले वाला, जिसमें x e⁻x है, इसकी वैल्यू e⁻x × 1/1 + x + c।
और दूसरे वाले पार्ट की का जो इंटीग्रल है वो ये निकलेगा 1/2 log x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। और इसके जो 31 क्वेश्चन है यहाँ पर 31, यहाँ पर म्यू की वैल्यू, इसमें म्यू की वैल्यू 1 आएगी, इसमें म्यू इज इक्वल टू 1। उसके बाद है 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्कर में पहले ए इनवर्स निकालना था और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ए इनवर्स की ये वैल्यू 1/10 और ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स, और इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर ये इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं। और पार्ट में एक्स वाई जेड निकलेगा 12 माइनस 6 और 10। 33 क्वेश्चन में एरिया बाय इंटीग्रल 12 पाई आएगा इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, इसकी वैल्यू 13/3। 34th क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच का हमें निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है निकलेगा 8/29 का रूट। इसके बाद और पार्ट में इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। सो जो इक्वेशन आएगी r इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। 35 को ग्राफिकली जब सॉल्व करेंगे, सो ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद जो हमारे आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू ऑफ z आएगी 300 और वो पॉइंट पर आएगी 60 पर, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 600 जो कि आएगी मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट को, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन 120 एंड 60-30, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ऊपर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेल्फ में दिया हुआ था कि कितनी बुक्स आ सकती हैं, तो फर्स्ट टाइप की 12 और सेकंड टाइप की 6 बुक्स, ये की पॉइंट आएगा 12 एंड 6। तो ये ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर जो c की वैल्यू, जो इक्वेशन बनेगी कॉस्ट इक्वेशन, वो बनेगी 280 प्लस 180 इंटू में x प्लस 4/x, जिसको सॉल्व करने के बाद लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू x2 y2 आएगी। डेप्थ ऑलरेडी 2 इसमें गिवन है, और जो लीस्ट कॉस्ट की वैल्यू आएगी वो ₹1000 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी वाला था, प्रोबेबिलिटी इसमें बेस थ्योरम की हेल्प से। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन 37 का जो आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का 13/150, सेकंड पार्ट में स्कूटर की 1/52 और स्कूटर के बाद कार की 3/26, और थर्ड में दिया हुआ स्कूटर की मीट एन एक्सीडेंट। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ 0.01, ये क्वेश्चन से ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 38 में फर्स्ट पार्ट का आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर ये पी और क्यू की वैल्यू। सेकंड में इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो बी रहेगा, और थर्ड में ए, और लास्ट पार्ट का जो आंसर रहेगा वो सी आंसर होगा। बाकी डिटेल्ड में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।